हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण में काल के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर व्याकरण में काल का क्या भूमिका है। तो आइए जानते हैं कि व्याकरण में काल क्या है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है काल। तो देखते हैं कि काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम संक्षिप्त में कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। दूसरों शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान हो। जी हाँ दोस्तों, दूसरों शब्दों में हम क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार को समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान हो। देखिए, जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। सुनील गीता पढ़ता है। जी हाँ, सुनील गीता पढ़ता है और प्रदीप पढ़ रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, सुनील गीता पढ़ता है, पढ़ता है ये वर्तमान में पढ़ता है। प्रदीप पढ़ रहा है। रमेश कल दिल्ली जाएगा। इसी प्रकार कल शहर में एक जनसभा हो रही थी। इसी प्रकार से उदाहरण है। अब काल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, काल के 3 प्रकार हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये दोस्तों, काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो सबसे पहले भूतकाल के बारे में जानते हैं। तो भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। यह दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे दोस्तों, क्रिया कोई भी कार्य हो चुका है और उसका समय का पता चलता है और वो भूतकाल में वो काम हो चुका है, उसका समय पता बाद में चलता है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए, राम ने रावण का वध किया। तो दोस्तों, राम ने रावण का वध आज नहीं किया, हजारों साल पहले किया, लेकिन हम आज जान रहे हैं। तो मैं गुजरात गया था। तो दोस्तों, हमने गुजरात आज नहीं गया था, मैंने कभी गुजरात गया था। इसी प्रकार लड़का चला गया। दोस्तों, लड़का अभी नहीं गया है, लड़का कुछ समय पहले ही चला गया है, तो वो भूतकाल का उदाहरण है। इसी प्रकार से नाना जी कहानी सुना रहे थे। क्या दोस्तों, नाना जी कहानी सुना रहे थे। तो सुनाए नहीं, सुना रहे थे, मतलब कोई ऐसा समय था दोस्तों जिस समय नाना जी कहानी सुना रहे थे। तो इन वाक्यों में किया था, गया तथा रहे थे ये शब्द बीते हुए समय के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन वाक्यों में किया था, गया तथा रहे थे यह शब्द बीते हुए समय के बारे में बताते हैं। इसी काल को हम लोग दोस्तों भूतकाल कहते हैं। जी हाँ, इसी काल को हम लोग भूतकाल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। यह दोस्तों, सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा में है आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सामान्य भूतकाल के बारे में। तो देखिए, जिस क्रिया से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिलता हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस क्रिया से, जिस काम से, जिस कार्य से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में कार्य पूरा हो चुका है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने गाना गाया। या दोस्तों, मेरे द्वारा कार्य संपन्न हो चुका है। जैसे मैंने गाना गाया, मैं किसी समय गाना गाया, वो मेरे द्वारा वो कार्य, गाना गाने का कार्य संपन्न हो चुका है। इसी प्रकार
नानी ने कहानी सुनाई। या दोस्तों नानी द्वारा वो कार्य जो था, कहानी सुनाने का कार्य जो था वो संपन्न हो चुका है। इसी प्रकार खिलाड़ी खेलने गए। या दोस्तों खिलाड़ी जो है खेलने गए, वो भी जाने का जो काम कर रहे थे, खेलने जाने का जो काम कर रहे थे, उनका वो कार्य संपन्न हो चुका है। तो इन वाक्यों में गाया, सुनाई और गए, इन शब्दों में से सामान्य रूप से बीते समय का पूरा होने का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, वो कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, इसका पता हमें चलता है। अतः यह सामान्य भूतकाल है। जी हाँ दोस्तों, ये सामान्य भूतकाल है। अब आसन्न भूतकाल के बारे में जानते हैं। तो जिस भूतकाल की क्रिया में कार्य के अभी अभी या निकट भूतकाल में संपन्न होने का पता चले, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस भूतकाल की क्रिया में कार्य के अभी अभी, तुरंत या निकट, कुछ समय पहले संपन्न हुआ हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने सेब खाया है। या दोस्तों, मैं सेब खा नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ समय पहले, अभी अभी कुछ समय पहले सेब खा चुका हूँ। इसी प्रकार मैं अभी हिसार से आया हूँ। या दोस्तों, मैं आ रहा हूँ नहीं, मैं हिसार से अभी अभी आया हूँ, मतलब अभी पहुँचा हूँ। नानी ने कहानी सुनाई है। तो नानी कहानी सुना नहीं रही है दोस्तों, नानी ने कहानी सुनाई है, मतलब कुछ समय पहले वो सुनाई है, वो कार्य कुछ ही समय पहले संपन्न हुआ है। तो इन वाक्यों से अभी अभी क्रियाएं का पता चलता है, इसलिए यह आसन्न भूतकाल है। अगला है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल के बारे में जानते हैं। तो भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूतकाल की जिस क्रिया से, जिस कार्य से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो चुका है, वो समय बहुत बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिससे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। यह दोस्तों, भारत आज आज़ाद नहीं हुआ है, लगभग बहुत सालों पहले, 60 साल पहले भारत आज़ाद हो चुका है। तो लेकिन वो काम संपन्न हो चुका है। इसी प्रकार वह हिसार जा चुका था। तो दोस्तों, वह हिसार अभी नहीं गया है, वो जा चुका था, कुछ समय पहले वो जा चुका था। बच्चा आया था। ये दोस्तों, बच्चा अभी नहीं आया है, बच्चा कभी आया था। तो दोस्तों, इन वाक्यों से यह पता चलता है कि भूतकाल में यह क्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। या दोस्तों, इन वाक्यों से यह पता चलता है कि कुछ समय पहले ये क्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, मतलब कार्य जो है पूरी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है, अतः यह पूर्ण भूतकाल है। जी हाँ दोस्तों, अतः यह पूर्ण भूतकाल है। अब जानते हैं अपूर्ण भूतकाल के बारे में। तो भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था, किंतु कार्य के समाप्त होने का पता न चलता हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूतकाल की जिस क्रिया से यह हमें पता चले कि कार्य शुरू हो गया था, परंतु वह समाप्त हुआ या नहीं, इसका हमें ज्ञात नहीं है, तो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई काम हो रहा, हमने देखा कि कोई काम हो रहा है, परंतु हम वहाँ से वापस चले आए, और कोई पूछे तो हम कहते हैं जी हाँ वो कार्य हो रहा था। अब वो हुआ कि नहीं, पूरी तरह से वो संपन्न हुआ कि नहीं, ये हम तो नहीं देखें, इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो कार्य हो रहा था। तो वही चीज़ है दोस्तों कि भूतकाल में शुरू हो गया था, किंतु कार्य के समाप्त होने का समय हमें पता ना चलता है, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो उसका उदाहरण देखते हैं। सुनीता गा रही थी। जी हाँ दोस्तों, सुनीता गा रही थी। उसी प्रकार सुनील पढ़ रहा था। तो दोस्तों, इसमें सुनील पढ़ रहा था, हमने देखा कि वो पढ़ रहा था, और हम लोग वहाँ से वापस चले आए, लेकिन अब वो पढ़ के समाप्त किया कि नहीं किया, वो हमें ज्ञात नहीं है। इसी प्रकार बच्चे खेल रहे थे, हमने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ से वापस चले आए, तो भी अगर कोई पूछा तो हम क्या बोलते हैं कि बच्चे खेल रहे थे। उसी प्रकार राहुल लिख रहा था, हमने देखा कि राहुल लिख रहा है,
परंतु हम उसका उसका लिखना जारी था और हम वहाँ से वापस चले आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, राहुल लिख रहा था, क्योंकि हमें उसका वो लिख के समाप्त किया कि नहीं ये हमें ज्ञात नहीं है। तो जिस वाक्य में के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगे हों, इससे कार्य के समाप्त होने का पता नहीं चलता, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल होता है। अब जानते हैं संदिग्ध भूतकाल के बारे में दोस्तों। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से अतीत के के होने या करने पर संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से अतीत के कार्य के होने या करने पर संदेह, शंका हो कि वो कार्य हमारा हुआ या नहीं हुआ, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सुनील हिसार गया होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने सुनील को हिसार जाते हुए नहीं देखा, परंतु हमें पता है कि सुनील हिसार जाने वाला है, इसलिए हम कहेंगे कि सुनील हिसार गया होगा। हम डाउटफुल है दोस्तों, हम इसमें शंका में है, शक में है कि वो गया कि नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि सुनील हिसार गया होगा। इसी प्रकार मीरा ने स्कूल गई होगी। दोस्तों इसमें मीरा स्कूल जाती है, इसलिए हम टाइम से पता कर सकते हैं कि वो स्कूल गई होगी, लेकिन हमने उसे जाते हुए नहीं देखा है। वह क्रिकेट खेले होंगे। हम जानते हैं दोस्तों कि वो क्रिकेट खेलता है, तो हम उससे पता चल सकता है कि वो क्रिकेट खेले होंगे। तो जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि लगे हों, इससे कार्य के करने में संदेह का मालूम होता है। यह दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि लगे हों, इससे कार्य के करने में संदेह का मालूम होता है, इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शब्दों को ऐसे वाक्यों को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, क्योंकि इसमें हम शंका में रहते हैं कि वो कार्य हमारा पूरा हुआ या नहीं। अब जानते हैं दोस्तों, भूतकाल का अंतिम ऑप्शन है, अंतिम प्रकार है तो भूत का, जिसका नाम है हेतु मद भूतकाल। तो देखते भूतकाल के जिस क्रिया से यह पता चले कि भूतकाल में कार्य हो सकता था किंतु दूसरे कार्य के कारण नहीं हो सका, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि भूतकाल में कार्य हो सकता था, वह कार्य संपन्न हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश किसी दूसरे कार्य के कारण वह कार्य संपन्न नहीं हो सका, उसे हेतु मद भूतकाल, वैसे वाक्यों को हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे देखते हैं, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। या दोस्तों इसमें सुरेश मेहनत करता, अगर पहला वाक्य जो है सुरेश मेहनत करता तो उससे दूसरा वाक्य संपन्न हो जाता, तो सफल हो जाता, तो सुरेश सफल हो जाता। तो पहला कार्य अगर होता तो दूसरा कार्य संपन्न होता। दोस्तों, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आगरा जाएंगे तो ही ताजमहल देखेंगे, तो पहला कार्य संपन्न होगा तब ही दूसरा कार्य संपन्न हो सकेगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब इसमें यदि वर्षा होती दोस्तों तो फसल होती, यदि पहला वाक्य संपन्न होता तो ही दूसरा वाक्य संपन्न होता। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। या दोस्तों, इन वाक्यों से यह पता चलता है कि पहली क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अगर पहली क्रिया संपन्न होती है तो ही दूसरी क्रिया संपन्न हो सकती है। इससे पहली क्रिया तो पूरी होती नहीं और दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं हो पाती, अतः यह हेतु मद भूतकाल की क्रियाएं हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर पहली क्रिया संपन्न होगी तो ही दूसरी क्रिया संपन्न हो पाएगी, तो पहली क्रिया संपन्न नहीं होती, इसलिए दूसरी क्रिया भी संपन्न नहीं होती है। इसी को हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले भाग में जानेंगे कि वर्तमान काल और भविष्य काल है क्या। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।